देश हित के लिए बात करोगे तो मोदी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सुनो मैं बताऊंगा तेरी बात का भी जवाब दूंगा। जब देश आजाद हुआ ना, एक सुई नहीं बनती थी हिंदुस्तान में। आज हिंदुस्तान हवाई जहाज बना रहा है, 10 साल में बना दिया। मोदी के राज में बना रहा है। उससे पहले बन चुका था। पहले विदेश वंदे भारत चली थी। पहले विदेश हैं मैं उनको पाकिस्तान वाले नु मोदी चाह को रहे दे हैं कि दो। भाई हमारे देश में आ जाए वो। पाकिस्तान वाले खुद कह रहे हैं मोदी को दे दो, पूरा देश नु विदेश नु करके मोदी को दे दो। 400 पार मोदी का नारा बिल्कुल सत्य है और जाएगा 400 पार का। मैडम इसी सरकार में स्टार्ट हुआ है। वैसे तो ऑनलाइन सिस्टम तो पिछली सरकार में तो ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। बाकी ऐसा है, इससे सुविधाएं भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है। पर जो ऊपर से मोदी गरीब आदमी के लिए देते हैं, जब तक गरीब आदमी के पास पहुंचता है 10 का 2 रुपए रह जाता है। ये नहीं बोला कि मैं 15 लाख दूंगा। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी उस टाइम पे, जो बाहर से जितना काला धन है जो वो इंडिया में आ जाए, हर एक इंसान के पास 15 लाख रुपए हो जाए। ये तो पहले बाहर से लेनी पड़ती थी, पहले बाहर से मोल नहीं लेते थे, अब घर में तो बन रही है जी। क्या क्या चाहिए, हर चीज मिल रही है। 400 पार मोदी का नारा बिल्कुल सत्य है और जाएगा 400 पार का। देश बहुत बढ़िया तरक्की कर रहा है, हर काम अच्छा हो रहा है, लेकिन जिसकी निजी समस्या है ना, वो अपनी निजी समस्याओं लेकर परेशान है। लोकतंत्र की बात कर रहे हो, अब लोकतंत्र जाए 14 बार खतरे में, उस वाली कोई दिक्कत नहीं है। आएगा मोदी। बाकी सोच आएगा मोदी। एक दूसरे को भाई से लड़ा रहा, पहले हिंदू मुसलमान लड़ाए, ओबीसी और जाट लड़ाओगे। थोड़े दिन में बमन और बानिया लड़ा होगा। इसको सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है जो 5 किलो अनाज के लिए जनता रोड पे खड़ा होकर लाइन में लग गई। मोदी अगर प्राइवेट करने जा रहा है तो देश के हित के लिए करने जा रहा है। सरकारी आदमी अगर मन मोदी की तनख्वाह मांगेगा और लेट आएगा, काम नहीं करेगा, तो मोदी क्या करेगा? निर्दोष को जेल में डाल रखा, चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में डाल रखा। ये क्या मतलब है? तानाशाही नहीं तो और क्या है ये? ऐसा मैडम देखो, उन्होंने जो काम किया वो तो ठीक है, और जो नीचे वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? तो इसमें किसकी गलती है? मोदी की उनको खाई में गलती गिर वाले की? मेरे ना 500 रुपए भी सेल नहीं है, मैं खुश हूँ। फिर भी इनके साथ 30,000 रुपए इनकी कमाते हैं, खाते हैं, फिर भी खुश नहीं है। फिर भी खुश नहीं है। जैसे गवर्नमेंट चल रही है, हम तो अपने सब्जी के काम में लगे हुए हैं मैडम। अपना सुबह आना है, शाम को आना है, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और इस वक्त हम हैं गन्नौर के सब्जी मंडी में, जहां पर आप देख सकते हैं भारी भीड़ है। और यहां से पता चलेगा कि इस बार का लोकसभा चुनाव का मुद्दा क्या होने वाला है और जनता किस आधार पर वोटिंग करने वाली है। क्या राहुल गांधी का पीएम बनने का सपना पूरा होगा या फिर बीजेपी 400 पार का जो नारा लगा रही है उसे सफल कर पाएगी? इन दोनों ही बातों में कितनी सच्चाई होगी, सीधे जनता से जानते हैं। सर बताइए, आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार। क्या लग रहा है इस बार का वोट देने का आधार क्या है? मैडम वोट तो हम जब देखेंगे ना, वोट के बारे में तो जब सोचेंगे जब हम तो पहले यहीं परेशान है। हमारा तो सब्जी मंडी में बुरा हाल हो रहा है। सब्जी मंडी में माल बिक नहीं रहा है। पहले किसानों के बुरा हाल है, किसानों के लिए बिल्कुल ही किसान बहुत परेशान है इस टाइम पे, और जो साथ में एजेंट है वो भी परेशान है। अच्छा, सब्जी ना बिकने का कारण क्या है? सब्जी बिकने का कारण मैडम, सुबह आते हैं हम 5 बजे 4 बजे उठ के आते हैं, शाम को यहाँ पे 11 सुबह दोपहर के 11 बजे तक हम यहाँ पे परेशान रहते हैं, 11 बजे तक। उसके बाद सब्जी मंडी में इक्का दुक्का ग्राहक आता है, उसी में तो थोड़ा बहुत मिल जाता है, माल बिकता है तो बिक जाता है, नहीं तो मोस्टली इस टाइम पे सब वर्कर है जो यहाँ पे मासाकोर बैठे हैं, सब परेशान है। यानी ग्राहक नहीं है, ग्राहक नहीं है, परेशान है। पता नहीं अब ये लोगों के पास पॉकेट में पैसा नहीं है या अदर ऑनलाइन सिस्टम है, इस चीज का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे तो हम इतने परेशान हैं यहाँ पे कि भाई माल सुबह से लगता है शाम तक ऐसे ही पड़ा रहता है सबका। लास्ट में गायों को डाल के जाना पड़ता है। अच्छा, आपको लगता है कि ऑनलाइन सिस्टम से जो है मंडी पर असर पड़ा है? शायद थोड़ा बहुत असर पड़ा है, तो पड़ा ही है। अच्छा, तो इस सरकार में पड़ा है या पिछली सरकार में भी ऐसी ही हालत थी? मैडम इसी सरकार में स्टार्ट हुआ है। वैसे तो ऑनलाइन सिस्टम तो पिछली सरकार में तो ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। बाकी ऐसा है, इससे सुविधाएं भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, पर जो फिलहाल है हम वोटिंग के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं हम तो वोटिंग के बाद आपकी सब्जी मंडी की हालत जो है ये अभी भी है, पहले भी था ऐसा ही। सब्जी मंडी के फिलहाल जब से ट्रांसफर हुई है सब्जी मंडी, वहाँ से शिफ्ट हुई है मंडी, जब से कोरोना काल के बाद से ही परेशान सब। यानी कोरोना के टाइम से थोड़ा सा डिजिटल जो है लोग बन गए हैं, ज्यादा बन गए हैं, डिजिटल भी बने हैं। और फिर मेन सिस्टम क्या है ना मैडम, कि मंडी ये शिफ्ट हुई है, यहाँ पे काम बट गया है। हम तो अपनी मंडी का बोलेंगे ना, अदर मंडी को हमें नहीं पता। यहाँ पे काम बट गया है, बहुत ज्यादा काम हो गया। पहले एक छोटी मंडी थी, यहाँ से पहले 4-5 साल पहले छोटी मंडी थी, वहाँ पे काम अच्छा था हमारा, मासाकोर का भी अच्छा था, ये नहीं था व्यापारी भी कमा रहा था, सब कमा रहा था। उसके बाद यहाँ पे
सब परेशानी है। तो मतदान के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे अभी? मतदान के बारे में डेट पर डे उसी दिन सोचेंगे, एक दिन पहले क्या करते हैं क्या नहीं। हम अपनी परेशानी खाते में 15-15 लाख रुपए डाले, अच्छा है कि नहीं? हाँ जी, जब भी गरीब आदमी का सुधार होगा। अच्छा, हो जाएगा 15 लाख रुपए में? 15 लाख रुपए हर महीने डाले ना। अच्छा, हर महीने? हाँ। बोलने ये नहीं बोला कि मैं 15 लाख दूंगा। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी उस टाइम पे, जो बाहर से जितना काला धन है जो वो इंडिया में आ जाए, हर एक इंसान के पास 15 लाख रुपए हो जाए। हाँ, ये बात बोली। स्टेटमेंट ये थी। ये आप बताइए 15, अभी तो कांग्रेस भी बोल रही है कि 1 लाख रुपए तो क्या कांग्रेस देगी? जितनी ट्रांसलेशन थी वो पूरी होगी। सुनो मेरी बात, नहीं हुई ना? नहीं हुई। लोगों ने गड्ढे में दाब के नदी में बहा दिए, जिनके बदले गए तो बदले तो गए। किसकी गलती सुनो है? मेरी बात, ये तो मोदी हमारे तो खातों में आए नहीं, गरीब आदमी के तो खाते में आने चाहिए ना। कहाँ से आते हैं? हैं? एक नंबर में नहीं बदले गए, आधे पीछा में बदले गए में। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा कमा रहे हैं, यूपी और बिहार से आए हुए भी साले मकान लेकर बैठ गए यहाँ के। बताओ कहाँ के गरीब हो गए? ये सुनो मेरी बात। अच्छा, एक मिनट, मेरी बात अपने ऊपर डिपेंड होता है कि माल कौन कितना बेचता है। सुनो मेरी बात मैडम जी, मेरे ना 500 रुपए भी सेल नहीं है, मैं खुश हूँ। फिर भी इनके साथ 20,000 रुपए इनकी कमाते हैं, खाते हैं, फिर भी खुश नहीं है? फिर भी खुश नहीं है। कौन खुश फिर है? भी खुश नहीं है ये लोग। कौन खुश है? ये खुश है। अगर मोदी जी खुश होते तो तीसरी बार चांस नहीं मांगते, वो खुश हो जाते। उनके तो 70 साल से कांग्रेस क्यों नहीं हुई? 70 साल से कांग्रेस क्यों नहीं हुई खुश? अरे अंधभक्त थोड़ी ना, थोड़ी ना किसी की पूजा करे हम। वो मुझे पता कि मोदी सबके लिए अच्छा नहीं है, सबके लिए बुरा नहीं है। मैं भी किसी के लिए अच्छी नहीं हूँ, किसी के लिए बुरी नहीं है। बुरे हैं। अच्छा, देश के विकास की बात करें, देश के अगर विकास की बात करें तो आप कैसे देख रहे हैं करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदने देश लग को? रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी देश की आप तरक्की कैसी मुझसे होगी? ज्यादा तो आप देख रहे हैं जिस हिसाब से लोगों को बताया जा रहा है। रेल बिक रही है, किसने खरीदी? अब आप देखिए ना, आप पता करिए। आपने बोला रेल। आप ये उस बात पे आ जाओ, आपकी बात कहते हैं रेल बिकती है। जापान के अंदर सारा प्राइवेटेशन है। यार भारत की बात, जापान की बात नहीं, क्यों करें हम? तो फिर दूसरे देश से दूसरे देश से जो है हम लोग तुलना क्यों करते हैं? ये बताइए। टेक्नोलॉजी में सबसे नंबर 1 पे है। आपने कहा प्राइवेटाइजेशन की ना, तो आप सरकारी नौकरी तो उम्मीद मत रखिए। फिर हम तो नहीं रख रहे ना, हम अपना काम कर रहे हैं। देखो देश बहुत बढ़िया तरक्की कर रहा है, हर काम अच्छा हो रहा है, लेकिन जिसकी निजी समस्या है ना, वो अपनी निजी समस्याओं लेकर परेशान है। तो बताइए, निजी समस्या से देश छोड़ना चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन जब देश हित की बात करोगे तो मोदी के अलावा कुछ भी नहीं है। देश हित के लिए बात करोगे तो मोदी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रही हूँ, तो सुन लो सारे, सुनो भाई, सुन लो। जिसको देश से मोदी से परेशानी है ना, वो एक बार जाकर तो क्या बांग्लादेश और कई जगह वहाँ पे जाके वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे पता लग जाएगा पाकिस्तान में कि मोदी चाहिए कि कांग्रेस चाहिए। अच्छा, अभी तो जानते हैं मैं उनको पाकिस्तान वाले नु मोदी चाह को रहे दे हैं कि दो। भाई हमारे देश में आ जाए वो। पाकिस्तान वाले खुद कह रहे हैं मोदी को दे दो, पूरा देश नु विदेश नु करके मोदी को दे दो। 400 पार मोदी का नारा बिल्कुल सत्य है और जाएगा 400 पार का। लोकतंत्र खतरे में तो नहीं आएगा? नहीं, लोकतंत्र खतरे में नहीं आएगा। वही सुनो कुछ भी मेरी करता बात, है, वोट जाएगी मोदी को। जितने क्या वोट कह रहे हैं हैं आप? क्या कह रहे हैं? भाई साहब कह रहे हैं कि 400 पार ना हो जाएगा। लोकतंत्र की बात कर रहे हो, अब लोकतंत्र जाए 14 बार खतरे में, उस वाली कोई दिक्कत नहीं है। आएगा मोदी? बाकी सोच आएगा मोदी, आएगा मोदी। मोदी नहीं आता। सर सब कुछ कह रहे ये लोगों को गलत फहमी है, मोदी नहीं आता। वो तो 200-250 के बीच में रुकेगा ये। आने वाला और ये आदमी खतरनाक है इस देश के लिए, नफरत पैदा करता है, एक दूसरे को भाई के भाई से लड़ाता है। आपने तो सब्जी बेचनी है, सब्जी बेच लो अपनी। वो 80 साल का बुढ़ा वो सारे देश को वो बोल ये रहा कह है। रहे हैं, डाउट आउट। सुनो, गिरा मत करो, एक बोलो, एक बात करो, एक बात करो, गिरा मत करो, एक बात करो, एक बात करो। गिरा मत करो। गिरा करनी हो तो इलेक्शन की लड़ाई कर रही है। बांग्लादेश में जाके बोलो ना ये अरे बात। छोड़ना इस बात। भारत में रह के भारत की बात न करें। सुनो। भारत में ही है। मोदी के रहता ना कांग्रेस फैला रहे हैं। सुनो केजरीवाल की बात सुनो। सिंगू बॉर्डर से निकलो हरियाणा और पंजाब की तरफ, हर 500 मीटर पे ठेका है शराब का। ठेका नहीं बल्कि शोरूम है बड़े बड़े, जो पहले जंगले में खड़े होते थे, वो नहीं दिखाई देते इनको। अरविंद केजरीवाल ने बेचारे ने अगर कुछ 2-4 ठेके ज्यादा खोल दिए, वो दिखाई देते हैं। निर्दोष को जेल में डाल रखा, चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में डाल रखा। ये क्या मतलब है? तानाशाही नहीं तो और क्या है ये? यानी उन्होंने कुछ नहीं किया है? उन्होंने कुछ नहीं किया होता तो अब तक तो उसको जान से मार देते। अच्छा, जिनके गुरु भरे मंच से कह रहे हैं कि मैंने 2 बार चिट्ठी अरविंद केजरीवाल को लिखी थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, क्या वो झूठ है? कौन से गुरु कह रहे हैं? अन्ना हजारे जो लेकर आए। उस टाइम की पैदाइश थी,
और ना हजारे तो स्टेज पर बैठना आया था, ना हजारे के पल्ले है कि 4 वोट भी नहीं है। वोट की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि मैं जिस हिसाब से केजरीवाल को लेकर आया था उन्होंने उस हिसाब से काम नहीं किया। सारा काम कर रखा, दिल्ली में जाके पूछो, स्कूल कितने बढ़िया बना दिए, हॉस्पिटल फ्री। अगर बाहर के आदमी का एक्सीडेंट दिल्ली में हो जाता है, चाहे 50 लाख खर्चो गवर्नमेंट देगी, दिल्ली गवर्नमेंट, इससे बढ़िया और क्या होगा। अच्छा, आपको ये फ्री वाली कैसी लगती है? जो फ्री वाली है, जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे के खरीद रखे हैं ये वोटर, ये फ्री नहीं लगता। अच्छा, ये तो पूरे देश की बात है ना, दिल्ली को अलग से क्यों दिया जा रहा है फिर? और महिलाओं को ही क्यों आगे रखा जाता है? क्या पुरुषों का काम नहीं है? क्या पुरुष 80 साल से ऊपर बुजुर्ग नहीं होते हैं? सुनो, वही बताता हूँ। सत्येंद्र जैन और संजय सिंह नाजायज गिरफ्तार कर रहे हैं ये। अच्छा, तो दिल्ली सीएम के पास कोई पावर नहीं है? कोई पावर नहीं है, क्या पावर है? तो फिर क्या फायदा, वो दिल्ली देश की राजधानी में बैठे और फिर भी पावर नहीं है उनके पास। पावर तो उसने मांग ली, सुप्रीम कोर्ट ने दे भी दी, इन्होंने तो नहीं देने दी। उठा रहे हैं कि भाई पहले इतने दिन गुलाम था, इतने दिन गुलाम था, कांग्रेस के राज में क्यों नहीं है ऑब्जेक्शन? मैं बताऊंगा, तेरी बात का भी जवाब दूंगा। जब देश आजाद हुआ ना, एक सुई नहीं बनती थी हिंदुस्तान में। आज हिंदुस्तान हवाई जहाज बना रहा है, 10 साल में बना दिया। मोदी के राज में बना रहा है, उससे पहले बन चुका था। पहले विदेश वंदे भारत चलती थी, पहले विदेश वंदे भारत दौड़ती है। ऐसा है, सुनो, वंदे भारत में अमीर लोग जाते हैं, आप जैसे लोग नहीं जाते। आप जैसे लोग तो जनरल डब्बे में जाते हैं। तो जनरल डब्बे में अमीर लोग जनरल डब्बे उसमें जाते हैं, तो कम से कम गरीब आदमी जनरल डब्बे में जगह तो मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? हाँ भाई, मिलती है। बताओ, ये बेचारे बिहारी जा रहा है तो देश के हित के लिए करने जा रहा है। सरकारी आदमी अगर मनमर्जी की तनख्वाह मांगेगा और लेट आएगा, काम नहीं करेगा, तो मोदी क्या करेगा? उन्हें भी तो जनता, देश का काम चलाना है, जनता और जनता के हित के लिए वो कर रहा है। जनता की समझ में कमी है, जनता की समझ में कमी है। आएगी, देर से आएगी, लेकिन कुछ लोग है अपने स्वार्थ का मतलब निकालने के लिए जनता को बहकाने में लगे, जनता का दिमाग उंडेलने में लगे। ये तो कह रहे बीजेपी जो है धर्म को लेकर और जातिवाद को लेकर वोट मांगती है। ऐसा तो नहीं देख रहा। नहीं, धर्म को लेकर, जातिवाद को लेकर, तो जैसे राम मंदिर का कल स्टेटमेंट आई थी सपा के, उसकी समाजवादी पार्टी के एक एमएलए की सब स्टेटमेंट आई थी, उसने बोला ना तो नक्शा ठीक है, नहीं राम मंदिर का नक्शा ठीक नहीं है और ये बेकार है। ऐसे तो मैडम हर एक पार्टी में, समाजवादी पार्टी होगी, मायावती की होगी है, बीजेपी की भी होगी है, सब में एक ना एक भ्रष्ट तो है ही है। ना बोलने का स्टेटमेंट उनका अच्छा होता, ना कुछ होता। बाकी ठीक है, जैसे गवर्नमेंट चल रही है। हम तो अपने सब्जी के काम में लगे हुए हैं मैडम। अपना सुबह आना है, शाम को आना है, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे इनेलो आ जाए, चाहे जसपा आ जाए, हमें बेचने वाला सब्जी है। हम जिस बंदे को काम करना है, जिसकी काम करने की लगन है, इस प्रकार की कोशिशें की जा रही है कि सत्ता में बैठी बीजेपी की सरकार जितने अच्छे काम करने के लिए आई है, ये हो न सके, इनमें अड़ंगा डाले चलिए, तो ये हम जो है सब्जी मंडी में थे और ये आप लोगों ने जनता की राय सुनी है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।